तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट अभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल का नया नोटिफिकेशन कब आएगा और इस बार कितनी वैकेंसीज आने के चांस हैं। देखो, हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे। अब एसएससी से मुझे कोई फोन तो आया नहीं होगा कि जो मुझे क्लियरली बता दे कि नोटिफिकेशन कब आना है या वैकेंसी कितनी आएंगी इस बार। तो थोड़ा सा हमने ना लास्ट 3-4 साल के डेटा को कंपेयर करेंगे कि नोटिफिकेशन लास्ट कुछ सालों में कब आया है, लास्ट कुछ सालों में वैकेंसीज हमें कितनी देखने को मिली हैं। तो हम एक अनुमान लगा के चलेंगे जिससे कि पता लग जाए हमें कि वैकेंसी नोटिफिकेशन कब आने वाला है और वैकेंसी कितनी आएंगी। और आप लोगों को तैयारी कब से करनी चालू करनी चाहिए कि आपको जब अगर सीजीएल अगले वाला देना है तो फिर आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए सेशन को बेटा स्टार्ट करते हैं एक बार। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2025 में नोटिफिकेशन कब आया था, 2025 में नोटिफिकेशन आया था 9 जून को, कि 9 जून को फॉर्म भरने चालू हुए थे और 4 जुलाई लगभग एक महीने तक फॉर्म भरवाए गए थे। 2025 में 14,582 वैकेंसीज निकाली गई थी। और देखो, जून में हमारा नोटिफिकेशन आया था। मेन पॉइंट क्या है, हम महीने को देके चलेंगे माइंड में कि किस महीने आया किस महीने नहीं आया। अगर मैं 2024 की बात करूंगा, 2024 के अंदर भी 24 जून को नोटिफिकेशन आया और 24 जुलाई तक फॉर्म फिल कराए गए। वेरी गुड सर। ठीक है, इसमें आपकी 17,727 वैकेंसी थी। बढ़िया वैकेंसी है ना। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, 2023 की बात करूं, 2023 में नोटिफिकेशन आया था अप्रैल में। 2023 में नोटिफिकेशन आया था बेटा कब, 2023 में नोटिफिकेशन आया था अप्रैल में। ठीक है जी, वेरी गुड सर। अगर आपसे बात करूंगा मैं एक साल और पुराने की, 22 की बात करूं, 2022 में तो कोविड के चक्कर में थोड़ा मामला लेट हो गया था, नहीं तो इतना लेट होता नहीं है, इसीलिए सितंबर में नोटिफिकेशन आया। इसीलिए बच्चे नोटिफिकेशन आया था आपका सितंबर में। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब ये तो हो गया कि लास्ट 4 साल में, कि 25 में, 24 में, 23 में नोटिफिकेशन कब आया। ठीक है, इसके बाद अगर देखूंगा मैं वैकेंसी की बात करूं, तो वैकेंसी देकर देखी जाए तो 2025 में वैकेंसी आई 14,552। कितनी? 14,000 14,582 वैकेंसी आई 2025 में। 17,727 वैकेंसी आई 2024 में। उससे पहले 8,415 वैकेंसी आई थी और उससे पहले 37,409 वैकेंसी आई थी। उससे पहले 7,621 वैकेंसी आई थी। ये हमारा कुछ वैकेंसीज का एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, देखो इस वाले को तो कभी भी कंपेयर मत करना। ये तो बस लगा लो कि आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर आ गया था। और जिन बच्चों को पास होने की उम्मीद भी नहीं थी कि उनका एग्जाम कभी निकल सकता है, वो बच्चे भी 2022 में उनको नौकरी तक मिल गई है। सोचो ना कि पहले 7,621 वैकेंसी आई, उसके बाद 37,000 वैकेंसी आती है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ काफी कम गई थी। वो चीजें अलग है, दोबारा ऐसा नहीं होने वाला। अब हम बात करेंगे इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग कि भाई इस साल हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा इस साल क्या पैटर्न हो सकता है, हमें इस साल क्या हम आइडिया लगा के चलें, हम क्या माइंड में लेके चलें। अगर मैं थोड़ा आपको यहां बात करूं, एक ना नॉर्मल पैटर्न देखा गया है कि जो टीयर वन का एग्जाम होता है, जो टीयर वन का एग्जाम होता है, उस टीयर वन के एग्जाम के बाद जो एग्जाम डेट दी होती है, ठीक है, उस टीयर वन के एग्जाम के बाद 8 से लेकर 10 महीने के बाद, 8 से लेकर 10 महीने के बाद आपका मोटा मोटा नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। आपका मोटा मोटा नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। ये डेटा क्या है सर? देखो, अगर मैं डेटा की बात करता हूं, जैसे यहां बोला कि टीयर वन दिसंबर में होगा, दिसंबर में एग्जाम करवाया 2022 में, तो इसके बाद जो नोटिफिकेशन आई वो अप्रैल में आ गई। क्यों? क्योंकि ये कोविड का टाइम, जो ये 2022 में हुआ ये कोविड की वजह से हुआ। ठीक है, इस वजह से इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब अगर मैं यहां देखूं कि जुलाई में आपका एग्जाम करवाया गया टीयर वन का, तो नोटिफिकेशन कब आई? नोटिफिकेशन आई सितंबर में। नोटिफिकेशन आई जुलाई में, एग्जाम करवाया गया, है ना। और आपका यहां नोटिफिकेशन आया जून में। तो जुलाई और जून की अगर बात करी जाए तो इसमें देखो लगभग एक साल का फर्क हो गया, इसमें लगभग एक साल का फर्क हो गया। ठीक है, तो अगर मैं पूरे डेटा को थोड़ा सा यहां पर समझने का ट्राई करूं, 2024 में सितंबर अक्टूबर में एग्जाम करवाया गया और उसके बाद फिर से जून में नया नोटिफिकेशन आ गया। अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल तरीके से बात को करूं, तो मुझे लगता है कि हमें लास्ट 2 साल को थोड़ा सा यहां पर माइंड में रख के चलना चाहिए। लास्ट अगर मैं 2 साल की बात करता हूं, तो 2024 में एग्जाम करवाया गया सितंबर अक्टूबर में,
और नोटिफिकेशन आया आपके फिर से जून में नोटिफिकेशन आया। यानी कि 2024 में एग्जाम करवाया गया आपका टीयर 1 का सितंबर अक्टूबर में, और 2025 में आपका जो नोटिफिकेशन आया वो फिर से आपका जून में आ गया। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, अगर यही पैटर्न फॉलो किया जाए तो लगभग इसी समय एग्जाम करवाया गया। अक्टूबर में हुआ ना एग्जाम, तो लगभग इसी समय एग्जाम करवाया गया, मोटा मोटा पूरा सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर में चालू हुआ, अक्टूबर में वो एक्स्ट्रा डेट तक खिंच गया। तो मानो कि अगर 2025 में जो एग्जाम हुआ वो अक्टूबर के मिड तक खिंच गया, एक्स्ट्रा वाला जो एग्जाम हुआ, ठीक है, तो 2026 का जो आपका नया नोटिफिकेशन आएगा 2026 का आपका जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा, हम उसको यही मान के चलेंगे कि आपका न्यू नोटिफिकेशन जून में आने के चांसेस है। जून में आ सकता है, हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन मई में आ जाए। मेरा यह मानना है कि मैक्सिमम जून तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या तो उससे पहले आ जाएगा, उसके बाद नहीं होगा कि जून में आपका नोटिफिकेशन आएगा और सेम आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर जून में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका एग्जाम हो जाएगा जुलाई। अगर आपका जून में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका एग्जाम करवा देंगे वो अगस्त में, और अगर आपका मई में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका एग्जाम करवा देंगे ये जुलाई में। इतना ही टाइम मिलता है आपको तैयारी करने के लिए, इतना टाइम मिलता है आपको तैयारी करने के लिए। तो अगर मैं थोड़ा सा अपना एक बेसिक आइडिया लगाऊं तो जो नया नोटिफिकेशन 2026 का, नया नोटिफिकेशन 2026 का आने का हमारा चांसेस है वो मई या जून में हमें नया नोटिफिकेशन सीजीएल का देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं एग्जाम की बात करूं कि एग्जाम कब होगा, अगर नोटिफिकेशन मई में आया तो एग्जाम हो जाएगा आपका जुलाई में। अगर नोटिफिकेशन जून में आया तो आपका एग्जाम करा देंगे ये लोग अगस्त में। भाई इस बार भी अगस्त में ही कराना था, अगर आपको याद हो तो, इस बार भी एग्जाम अगस्त में कराना था, अगर आपको याद हो तो। वो तो पूरा सिस्टम बिगड़ गया सिलेक्शन पोस्ट वाले से, तो उसके बाद एग्जाम को आगे बढ़ाना पड़ा, है ना, ये आपका मामला रहेगा। अब अगर देखा जाए कि भाई वैकेंसीज क्या आने के चांस है, देखो वैकेंसीज एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता आपको। जो मुझे लगता है कि वैकेंसीज का सिस्टम क्या रहेगा, हो सकता है कि वैकेंसीज 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में वैकेंसीज आपकी आए, कि 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपकी वैकेंसीज आए, ऐसा मुझे लगता है कि चांसेस हैं आपके आने के। ठीक है, तो देखो अभी तक वैसे तो एसएससी का कैलेंडर आया नहीं है, ये भी देखो एक आइडिया है, एक अनुमान है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो बिल्कुल सही हो गया। आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, या इस बार वैकेंसी कितनी होंगी, ये आप मेरे को बताना। ये ओपन डिस्कशन है, ये मान के चलो। ठीक है, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसका जब पेपर बता देता हूं मैं। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीजीएल का एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। यहां पर आपके दो एग्जाम होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और इंग्लिश, और इन सब के आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ये पास कर लेगा उसको टीयर 2 देने का मौका मिलता है। टीयर 2 में आपके टोटल 4 सेक्शन होते हैं, बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 मैथ, 30 रीजनिंग। सेक्शन 2 में 70 क्वेश्चन आएंगे, 45 इंग्लिश, 25 जीके जीएस। इन दोनों में आप जो नंबर लेके आओगे, ये बात समझना बहुत ध्यान से, कि सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में आप जो नंबर लेके आओगे, इसी से बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट, इसी से बनेगा आपका रैंक, और इसी से मिलेगी आपको नौकरी। यानी कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और डेटा एंट्री टास्क, ये आपका दोनों के दोनों, ये आपके दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो यहां पर आपके जितने भी नंबर आ जाएं उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपके जो फाइनल नंबर आएंगे वो 390 नंबर में से आप कितना स्कोर करते हो उस पर डिपेंड करता है। 390 में से आप कितना स्कोर करते हो बेटा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी,
तो हमने ये बात करी सीजीएल की। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो हमने सीजीएल का एक नीव बैच आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है, जहां पर आपको ये पूरी टीम मिलके सीजीएल का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। लाइव क्लासेस में आपका सिलेबस कवर होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेटेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट एडिक्विटी के पैटर्न के आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी लाइव क्लास होगी हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। साहिल नाम का कूपन कोड लगा के, साहिल कूपन कोड लगा के आप सिर्फ 369 में ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, बैच ले। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि वैकेंसी कितनी होंगी और नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगी बेटा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे एक डिस्कशन रखते हैं ओपन आपकी मेरी दोनों की, जिससे कि हम और बातें कर सके, डिस्कस कर सकें, ठीक है जी। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को, एसएससी टेक्स्ट बुक को जरूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।